कभी सोचा है कि हम कुछ भी नया सीखते कैसे हैं? क्या ये एक अकेले का सफर है या फिर एक टीम गेम की तरह है? लेव वाइगोत्स्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक का मानना था कि जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सामाजिक है। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दिया कि हम अकेले नहीं बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ ही सीखते हैं। चलिए, एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब भी कोई कुछ नया सीखता है, चाहे वो साइकिल चलाना हो या कोई मुश्किल सब्जेक्ट, क्या ये सब अकेले में होता है या फिर इसमें अक्सर किसी और की मदद, किसी का साथ शामिल होता है? बस यही एक सवाल वाइगोत्स्की के पूरे सिद्धांत की नींव है। आज की इस चर्चा में हम 4 खास आइडियाज को समझेंगे। पहला, सीखना एक सामाजिक खेल क्यों है। दूसरा, इसमें भाषा का क्या रोल है। तीसरा, सीखने का वो सही जोन क्या होता है। और आखिर में इन सभी आइडियाज को एक क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत की सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। सीखना कोई अकेले में करने वाला काम नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक खेल है। हमारा विकास और सीखना हमारे आसपास के लोगों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वाइगोत्स्की का ये जो कथन है ना, ये उनके पूरे विचार का सार है। उनका मानना था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे हमारे समाज और हमारी संस्कृति से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। हम जिस भाषा में बात करते हैं, जो कहानियां सुनते हैं, जो रीति रिवाज देखते हैं, ये सब मिलकर हमारे विकास को एक आकार देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि सीखना एक टीम एफर्ट है। हमारा विकास लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने से शुरू होता है। हम अपने टीचर्स, माता पिता या दोस्तों, मतलब जो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनकी मदद से सीखते हैं। और आखिर में जो ज्ञान हम पाते हैं, वो असल में हमारे समाज और हमारी संस्कृति की ही तो देन है। चलिए अब दूसरे बड़े आइडिया पर आते हैं, भाषा। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया नहीं थी। नहीं, ये हमारी सोच को बनाने वाला सबसे ताकतवर औजार थी। और ये विचार उस जमाने के एक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से एकदम अलग था। पियाजे का मानना था कि पहले हमारे दिमाग में सोच आती है और फिर हम उसे बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने इस पूरे आइडिया को ही पलट दिया। उनका कहना था कि नहीं, पहले भाषा आती है और फिर वही हमारी सोच को आकार देती है, उसे डेवलप करती है। आपने कभी छोटे बच्चों को खेलते हुए, खुद से बातें करते हुए देखा है? वाइगोत्स्की ने इसे ही निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा। ये कोई बचपना या अपरिपक्वता की निशानी नहीं है, बल्कि ये खुद को गाइड करने और अपनी सोच को मुनज़्ज़म करने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। इसीलिए वाइगोत्स्की का मानना था कि इस तरह खुद से बात करने को कभी रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। धीरे धीरे यही खुद से बात करना हमारे मन की आवाज़, हमारी आंतरिक सोच बन जाता है। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो तरीका जिससे सामाजिक शिक्षा असल में काम करती है। इस कॉन्सेप्ट को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहा जाता है। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस वो फासला है जो कोई व्यक्ति अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है, इसके बीच है। यही वो जादुई जगह है जहां असली सीखना होता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जो बीच वाला सर्कल है, वो काम है जो कोई भी अकेले कर सकता है। सबसे बाहर वाला सर्कल वो है जो अभी उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, वही है ZPD, एक ऐसी जगह जहां सही मार्गदर्शन और सपोर्ट के साथ कामयाबी मिल सकती है। तो सवाल यह है कि ZPD में मदद दी कैसे जाए। इस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते समय एक अस्थायी ढांचा या मचान लगाया जाता है। टीचर या कोई साथी इशारे, सुझाव या उदाहरण देकर मदद करते हैं, और जैसे ही सीखने वाला खुद से काम करने लगता है, उस ढांचे को हटा दिया जाता है। चलिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। एक टीचर देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अटक गए हैं। वो उन्हें सीधा जवाब नहीं बताती, बल्कि कुछ हिंट्स और इशारे देकर उनकी मदद करती हैं। सोचिए, ये किस कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आपने स्कैफोल्डिंग सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। टीचर ने एक अस्थायी सपोर्ट देकर स्टूडेंट्स को उनके ZPD में, यानी सीखने के सही जोन में आगे बढ़ने में मदद की। तो थ्योरी तो हमने समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि इन आइडियाज़ को असल में एक क्लासरूम के माहौल में कैसे उतारा जा सकता है।
तो वाइगॉत्स्की की क्लासरूम कैसी दिखेगी? वो कोई शांत जगह नहीं होगी, बल्कि वहां खूब बातचीत और एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स ग्रुप में काम कर रहे होंगे, एक दूसरे को सिखा रहे होंगे। टीचर एक लेक्चरर की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह काम करेगा, जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाकर मदद करेगा। यहाँ ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि कंप्यूटर जैसे सांस्कृतिक उपकरणों और सबसे जरूरी आपसी बातचीत से मिलेगा। तो इसका निचोड़ ये है कि क्लास का पूरा माहौल ही इस एक आइडिया पर आधारित होना चाहिए कि सीखना एक सामाजिक काम है। हर चीज़, फर्नीचर से लेकर पढ़ाने के तरीके तक, सब कुछ आपसी सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अगर वाइगॉट्स्की के पूरे फलसफे को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगा: हमारा विकास एक सहयोगी यात्रा है, कोई अकेली दौड़ नहीं। हम दूसरों के साथ, दूसरों से और दूसरों के जरिए ही सीखते और बढ़ते हैं। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन लर्निंग के इस युग में जहां हम अकेले स्क्रीन के सामने बैठकर सीखते हैं, वहां वाइगॉत्स्की का सामाजिक संपर्क पर जोर देने वाला ये सिद्धांत शिक्षा के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है?